हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा शिक्षा मनोविज्ञान। ये हमारी सेकंड वीडियो रहेगी। मेरा नाम है शीतल शर्मा और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस पाठशाला पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की जो शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान, इसकी उत्पत्ति 1900 ईस्वी में मानी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो साइकोलॉजी वर्ड है यानी मनोविज्ञान शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गोल्काई के द्वारा किया गया था। इनकी बुक साइकोलॉजिया में 1590 में। इसके बाद विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराया था। बाद में अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ही हैं। मनोविज्ञान की शाखा यानी जो साइकोलॉजी की ब्रांच है एजुकेशन साइकोलॉजी, इसकी उत्पत्ति इसी प्रकार होती है। बाद में थॉर्नडाइक, जड, डशमन आदि के प्रयासों से 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूसो के द्वारा ही मनोविज्ञान को शिक्षा का दृष्टिकोण प्राप्त होता है। रूसो कहते हैं बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। यहाँ पर क्रो एंड क्रो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। इसके बाद प्रोबेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। नेक्स्ट है स्कीनर कहते हैं मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इसके बाद ट्रोग के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक प्रस्तुतियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन है। सो हम ये तो जानते हैं कि साइकोलॉजी जो होती है इसके द्वारा हम किसी भी मनुष्य के बारे में जान सकते हैं। उसके चेहरे, उसके हाव भाव, उसके बिहेवियर को देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये इंसान कैसा है, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है। हम जब आगे साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे आगे ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे जैसे पर्सनैलिटी, लर्निंग, मोटिवेशन एंड बहुत सारे। ओके, सो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है वो है थॉर्नडाइक। तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को माना जाता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात रूसो ने किया। इन्होंने अपनी पुस्तक ईमेल में लिखा है शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। मतलब इनकी एक बुक है ईमेल यानी पुस्तक है इनकी ईमेल, उससे हमें पता चलता है कि शिक्षा एक संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। नेक्स्ट हमें पता चलता है कि शिक्षा के अंग्रेजी शब्द क्या होता है। शिक्षा का अंग्रेजी शब्द कोई मुझे बता सकता है? वो होता है एजुकेशन। अब एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वर्ड एजुकेशन से हुई है। अब शिक्षा के अंग्रेजी शब्द एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एजुकेशन से हुई है। अब ई से होता है अंतर से, ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकलना, यानी किसी मनुष्य के अंदर की जो योग्यता होती है उसको, उसके परिवर्तन, मतलब उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है या फिर जो एडजस्टमेंट वो अपने इन्वायरमेंट के साथ करता है, उससे हमें उसके एजुकेशन या फिर उसके बारे में पता चलता है। ओके, अब हम जानते हैं कि शिक्षा क्या होती है। जनरली हम जब बात करते हैं तो शिक्षा वह नहीं होती कि हम अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, हमें अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। शिक्षा वह होती है कि कोई भी बात जानने से, कहीं पर भी बैठने से किसी के ऊपर क्या फर्क पड़ा। फर्क क्या होता है कि चेंज आता है। फर्क को क्या बोलते हैं हम? चेंज बोलते हैं। सो मानव व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान किसी भी बच्चे की बिहेवियर में चेंज होना ही शिक्षा कहलाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की अब परिभाषाएं बताई गई हैं। क्रो एंड करो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। ये बात हमने पहले पढ़ी है अभी, तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसको हम किसी भी मनुष्य की बिल्कुल बर्थ से लेकर के डेथ तक यानी कंप्लीट लाइफ टाइम के दौरान व्यक्ति सीखता रहता है।
तो ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये तो कभी खत्म नहीं होती, बस उसको अनुभव मिलते रहते हैं नए नए। यहाँ पर जेम्स ड्रेवर कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। अब जानते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में हम उसका अध्ययन करते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सके। अतः शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका निरीक्षण किया जा सकता है। हम जानते हैं कि सबसे पहले जो शिक्षा मनोविज्ञान था उसको सबसे पहले किसका मनोविज्ञान कहा गया? आत्मा का। अब आत्मा का कोई प्रूफ नहीं है, हम कैसे भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आत्मा का अध्ययन कैसे मनोविज्ञान कहलाता है। इसके बाद बात आई थी कि मन का विज्ञान मनोविज्ञान होता है। फिर बात आती है कि चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान होता है। हमने इसके बारे में हमारी फर्स्ट वीडियो में कवर किया था। नेक्स्ट बात आई थी कि जो व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान होता है। शिक्षा मनोविज्ञान अतीत की अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं में हमें कम दिखाई देता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है जो शिक्षा के कब, कैसे और कहाँ आदि प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। इसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। अब यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ कार्य क्षेत्र हैं जो कि लिडग्रीन ने बताए हैं। लिडग्रीन के अनुसार शिक्षार्थी शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है, यानी हमारी जो शिक्षा होती है वो शिक्षार्थी को सेंटर्ड लेकर के उसका योजना बनाई जाती है। नेक्स्ट आती है सीखने की प्रक्रिया। अब चाइल्ड सेंटर्ड होती है कोई भी एजुकेशन, तो फिर सीखने की प्रक्रिया भी अकॉर्डिंग टू चाइल्ड ही मैनेज की जाती है। नेक्स्ट आती है सीखने की परिस्थिति, मापन व मूल्यांकन, निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता के बारे में देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक का दृष्टिकोण उन्नत व व्यापक होता है। ऐसा शिक्षक किसी भी प्रकार की कक्षा में शैक्षिक परिस्थितियां जागृत कर सकता है। ऐसा शिक्षक स्वयं को जान सकता है तथा बालक को पहचान सकता है कि ये बालक कैसा है और इसके लिए उसको कितना टाइम या फिर कितनी मेहनत करनी होगी। ऐसे शिक्षक बालकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति व समदशा भाव को अपनाता है। कक्षा में अनुशासन स्थापित कर सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण प्रदान किया जा सकता है। बालकों के चहुमुखी विकास के लिए उचित शिक्षण विधियों को अपनाया जा सकता है। बालकों को शैक्षिक व व्यवहारिक निर्देशन दिया जा सकता है। बालकों को विभिन्न प्रकार से अभिप्रेरित करते हुए उनमें रुचि जागृत की जा सकती है। बालकों के व्यवहार का अध्ययन कर उनमें परिवर्तन या परिमार्जन किया जा सकता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक ही है। नेक्स्ट हमारी क्लास में हम जानेंगे अधिगम या फिर लर्निंग के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू।